जय हिंद दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि 15 अप्रैल 2025 को आरआरबी पटना के चेयरमैन और रेलवे की एग्जाम की तैयारी कराने वाले जो टीचर्स है काफ़ी सारे उनकी मीटिंग होने वाली है। और आज काफ़ी सारे टीचर्स जो है इस मीटिंग में भाग लिए थे और क्या हुआ उस मीटिंग में उसी पे चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी वीडियो को अंत तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको देखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो सभी रेलवे की जो एस्पिरेंट्स है, चाहे वो रेलवे एलपी के लिए तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन के लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि ये वीडियो आप सभी के मुद्दे को लेकर के ही बनाई जा रही है। और आप ही सभी के मुद्दे को लेकर के आज आरआरबी पटना के चेयरमैन के साथ ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात करें कि आज मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो पहला बात आता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बातें हुई कि देखिए काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 80 नंबर 82 नंबर ला करके उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि 45 नंबर जो ला रहे हैं उनका, जो 55 नंबर ला रहे हैं उनका हो जा रहा है। जो तैयारी करने में अच्छे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो बेहतरीन पढ़ने में है, उनका नहीं हो पा रहा है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो कम अंक लाने वाले जो छात्र हैं उनका भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये फॉर्मूला को हटाने को लेकर के मांग की गई थी, लेकिन रेलवे के चेयरमैन का कहना है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया गया है, इसको रीचेक भी किया गया कोर्ट के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि ये जो है बहुत ही बेहतरीन है और जो आने वाले जो एग्जाम्स है उस सभी में एग्जाम्स में ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी ही, इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो इसको हटाने से उन्होंने सीधे मना कर दिया और कहा कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता किसका हो जा रहा है। लेकिन ये जो सही है कोर्ट का भी मानना है और रेलवे का भी मानना है कि ये सही प्रक्रिया है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि आप भी देख रहे हैं टेक्नीशियन के एग्जाम्स में आपने देखा क्या क्या हुआ। अभी एएलपी का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आप जरूर देखिएगा। अगली बात आती है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। जैसे टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ उससे पता चला कि वेटिंग लिस्ट होना कितना जरूरी है। जैसे कि रेलवे ने कहा है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, तो यहाँ पर आरआरबी के चेयरमैन ने कहा कि देखिए वेटिंग लिस्ट हम लोग जारी किए थे पिछली बार, तो वेटिंग लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन बच्चे इसको मान लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो रेलवे की जिम्मेदारी है कि नौकरी देना। वेटिंग लिस्ट के मतलब समझे तो जैसे अगर 10,000 सीट है तो 10,000 ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन 10,000 में मात्र 6,000 7,000 ही कैंडिडेट पहुंचते हैं। 6,000 ही कैंडिडेट पहुंचते हैं तो 4,000 सीटें खाली रह गई। तो 4,000 कैंडिडेट को फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले ही से ऑलरेडी ये लोग रिजर्व रखते हैं। 10,000 सीट है तो कम से कम 15,000 कैंडिडेट का लिस्ट जारी करते हैं, 10,000 को डीबी कराते हैं। अगर यहाँ पर तपर ही सीटें खाली रह जाती 4,000 तो फिर 4,000 कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ जा रही है कि जो 5,000 कैंडिडेट्स का नाम है, सीटें 4,000 दोबारा में आई हैं, तो अब 4,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो 1,000 कैंडिडेट सोचें कि हमको क्यों नहीं बुलाएगा, हमको भी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए। यही एग्जाम्पल दे करके वो बता रहे हैं कि देखिए इसीलिए हमने वेटिंग लिस्ट को हटाया। इसको लेकर काफ़ी कुछ बच्चे हंगामा भी किए थे, नहीं वेटिंग में नाम है, मुझे चाहिए, मेरा डीवी करवाइए, क्लियर करिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है वेटिंग नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। इन्होंने एक और बातें कही कि जैसे कि अगर जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जैसे डीबी करवाते हैं, ठीक है, डीबी करवा ली है, अगर कोई वैकेंसी 2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं आ रही है, वैकेंसी नई वैकेंसी आने में डिले होती है, तो हम कुछ बच्चों का फिर से डीबी करवा लें कुछ परसेंट का कम कटअप करके, ठीक है। तो ये सेकेंड डीबी और वैकेंसी डिले हुई। जैसे आरआरबी एलपी की तो डिले हुई नहीं, अभी ये पुराना भर्ती जो है कंप्लीट हुआ नहीं, तब तक नया भर्ती आ गया। अगर टेक्नीशियन की भर्ती आने में डिले हो गई तो ये लोग क्या करेंगे, तो टेक्नीशियन का जो फर्स्ट डीबी हुआ है जो उसमें जितने कैंडिडेट रह गए, सीटें खाली रह गई, तो फिर से कुछ कैंडिडेट को वो लोग बुला लेंगे। लेकिन ये भी पेपर पर वो नहीं है, पेपर कोई नहीं, 100% कोई श्योर नहीं कि ये लोग देंगे ही देंगे वेटिंग लिस्ट, ठीक है। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि इनका सीधे कहना है कि अगर वैकेंसी डिले हुई और वैकेंसी जो पुरानी थी जो उसमें पहले मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, कंप्लीट हो गया, तो वैकेंसी डिले तो हम फिर से वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। अगर समय समय पे वैकेंसी आती गई तो अब जो है अगर ये जैसे 10,000 डीवी के लिए बच्चे बुलाए थे, 6,000 पहुंचे, तो 4,000 का जो सीट खाली रह गया ये चला जाएगा न्यू रिक्रूटमेंट में, वो ये सीट है, और पुरानी जो नहीं आनी थी और ये ऐड करके जो फिर से 6,000 7,000 वैकेंसी ये लोग ला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इनका यही कहना है। आगे बात करें एग्जाम डेट को लेकर के।
एग्जाम डेट की एक बात कही गई कि देखिए आप जो भी वैकेंसी निकालते हैं तो एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन में क्लियर कर दीजिए। जैसे कि एसएससी करती है कि जो है एग्जाम का डेट ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है, डेट नहीं रहता है, मंथ रहता है और आसपास ही वो लोग एग्जाम करा लेते हैं। तो रेलवे को भी चाहिए कि वो जो है नोटिफिकेशन में डेट का मंथ एक्सपेक्टेशन उसमें डाल दें। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो है इसमें जो है अब जो भी एग्जाम्स है उसको 6 महीने के अंदर कराने के लिए कोशिश किया जाए। जो एग्जाम्स है नोटिफिकेशन आने के 6 महीने के अंदर करा लिया जाए। तो ये पॉजिटिव है कि अब लोग बच्चों को पता रहे कि आज हम फॉर्म भरे हैं, आज से 6 महीने बाद एग्जाम होगा, तो उसकी तैयारी हम लोग करें। ऐसा नहीं कि 6 महीने का इंतजार करते करते साल 1.5 साल का इंतजार करना पड़े। तो ये कह करके 6 महीने कह करके इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। 6 महीने के अंदर जो है आपका एग्जाम करा लिए जाएंगे। ये भी पेपर वर्क नहीं है, लेकिन आगे लास्ट बताएंगे आखिर करना क्या है। अगला सवाल आता है टेक्नीशियन में ट्रेड को लेकर के। टेक्नीशियन का जब रिजल्ट आया तो बच्चों को ये पता चला कि नहीं ट्रेड होना कितना जरूरी है। जो एक्चुअल में जो आईटीआई किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाई, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई की डिग्री ले लिए हैं, तो उनको ये नौकरी मिल जाएगी। जो बाकी जो ट्रेड का नॉलेज नहीं रखते हैं उनको जो है हो जाता है। और यहाँ पर बात आती है, ये नहीं, मेन मुद्दा ये नहीं है क्योंकि ये टेक्निकल जो है पोस्ट है और उसमें आप टेक्निकल लोगों को ले रहे हैं, लेकिन ट्रेड से आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो जो ये मुद्दा रखा गया, आपका क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ट्रेड होना चाहिए कि नहीं। लेकिन हम बात करें अगर 100 बच्चों से जो आईटीआई किए पूछे तो 90 बच्चे जरूर कहते हैं कि ट्रेड होना चाहिए, 10 बच्चे जो है वो जरूर कहें कि नहीं होता है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर बातें कही गई तो चेयरमैन ने कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ट्रेड तो लागू होना ही चाहिए। देखिए आगे क्या करते हैं, आगे वो लोग सिलेबस में क्या रखते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन रोल भी है तो उनको जो ट्रेड रखना ही चाहिए। ग्रुप डी तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन टेक्नीशियन में तो कम से कम इनको रखना ही चाहिए। आगे बात आई कि काफी सारे बच्चे कर रहे थे एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम एक साथ कराई जाए, भर्ती एक साथ कराई जाए। इससे क्या होगा, बच्चों का समय बचेगा, पैसा भी बचेगा और साथ ही साथ जो है सीटें भी बची रहेंगी। ठीक है, तो इसके लिए एक साथ वैकेंसी देना चाहिए। तो यहाँ पर रेलवे का ही नुकसान होगा, अगर एक साथ देती है तो काफी सारे नुकसान होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों के साथ यहाँ पर अच्छा हो जाएगा कि जो सीटें खाली रह जाएंगी इस बार टेक्नीशियन में और एक साथ आती तो वहां पर बच्चों को मौका मिलता है कि नहीं भाई हमें क्या चूज करना है, आगे टेक्नीशियन बनना है या असिस्टेंट लोको पायलट, क्योंकि जो भी एक चूज करेंगे उसमें जाएंगे, आप दोनों के लिए फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जरूर होना चाहिए, इस पर भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला मॉक टेस्ट है, तो ये मॉक टेस्ट के बारे में बात हुई तो देखिए मॉक टेस्ट के बारे में बता दें। मॉक टेस्ट जो रेलवे जारी करती है वो किसी भी तरह 100% बिलीव के लायक नहीं होता, तब पर भी न जाने क्यों लोग ये बिलीव कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर आपको एग्जाम करवाया जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉक टेस्ट से आपका एग्जाम का कोई लेना देना नहीं होता है। इन्होंने कहा कि आरआरबी के चेयरमैन ने कहा कि मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके कैसा इंटरफेस होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये कोई भी आपका एग्जाम के पैटर्न पर डिसाइड नहीं होता है। तो आप बस मॉक टेस्ट इस पर्पज से दीजिए कि आपका जो है ये जानकारी हो सके कि कंप्यूटर पर माउस कैसे चलता है, कीबोर्ड कहाँ यूज होता है, ये सभी जानकारी आपको हो सके। ये नहीं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात हुई कि तो उन्होंने कहा कि जो भी एग्जाम्स होते इस तरह के तो एक ही बार मौके दिए जाते एज रिलैक्सेशन में, तो इस बार भी आपको एक बार मौका दिया गया और इसके लिए भी काफी सारे मिन्नतें करनी पड़ी थी, काफी सारे दिक्कत हुई, तब जाकर के रिलैक्सेशन मिला। और इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन कोविड की वजह से एक बार दिया था, इस बार जो है इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। काफी बार हमने वीडियो बना कर बताया, काफी बार जो है इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई भी बातें नहीं करता है। एज रिलैक्सेशन में जैसे कि इन्होंने 3 साल का एक बार दिया, तो अगले इस बार 2 साल देना चाहिए था, 1 साल देना चाहिए फिर खत्म कर देना चाहिए था। ह्यूमैनिटी तो यही है, लेकिन इन्होंने सीधे 3 साल से खत्म करके इन्होंने सीधे 0 पर कर दिया, सीधे डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन खत्म हो गया। अब 18 से 30 साल पर ही ला करके आपको रख दिए, जिनका एज खत्म हो गया इससे बाहर हो गए। आगे बात करते हैं आखिर करना क्या है। देखिए उनका कहना यह है कि देखिए कितना भी टीचर्स मिल ले, लेकिन मुद्दा किसका है, ये मुद्दा स्टूडेंट का, छात्रों का मुद्दा है। तो
तो छात्रों को आगे आना होगा। इसके लिए लार्ज मात्रा में जो है आपको ये देखना होगा कि लार्ज मात्रा में बच्चे अफेक्टेड है जिस भी मुद्दे से, उनको लार्ज मात्रा में लेटर या जो ज्ञापन है उनको देना होगा। अगर छात्र ज्ञापन देते हैं तो उसको लेकर के रेलवे जो अपना रिफॉर्म कर सकती है। अगर आप भी रेलवे में रिफॉर्म चाहते हैं, जो कई सारे मुद्दे हैं उसमें बदलाव चाहते हैं, तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा, ज्ञापन देना पड़ेगा। ज्ञापन के लिए आज मीटिंग फिर से है, सभी टीचरों की मीटिंग में देखते हैं कि कैसे ज्ञापन तैयार होता है, ज्ञापन में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। आप भी कमेंट करके बताइएगा, ये वीडियो बना करके आपको ज्ञापन का फॉर्मेट दे देंगे। आप उसको आरआरबी को मेल करना होगा, आरआरबी में लेटर बाय पोस्ट भेजना होगा, चाहे दिल्ली हो या आप अपने आरआरबी में भेजने हो, वो करना हो तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। और एक बात ग्रुप डी की एग्जाम्स को लेकर के, ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के हुई कि क्या ग्रुप डी की भर्ती जो है उस पर स्टे लगी हुई है, क्या इस कोर्ट के केस की वजह से एग्जाम पेंडिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम अपने टाइम पर होगा, ये इसको लेकर के कोई स्टे नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के और भी बातें हुई कि उन्होंने कहा, सीधे कहा कि हमने जो है गलती से आईटीआई लागू किया। उन्होंने कहा तो आखिर गलती आपने करी तो खामियाजा आईटीआई छात्र क्यों भुगते, इसको इस पे भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक बार जो है आईटीआई लागू किया गया था, हालांकि हटाना था तो आपको शुरू में ही लगाना ही नहीं चाहिए था, और लास्ट में आपको हटाने की क्या जरूरत थी जब 6 साल से कर दिए। तो इस पर बात हुई, लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए स्टे नहीं लगा है, वो अपनी प्रक्रिया में है, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि स्टे लगा हुआ है, काम चल रहा है, अपने समय से एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी जैसे अपडेट आएगी आपको बताएंगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप गूगल प्ले स्टोर से अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, और पीडीएफ और भी कई सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपको। 99 में आपको काफी सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जा करके दीजिए और तैयारी करिए। ठीक है, आप अपने मुद्दे जरूर कमेंट करिए, ताकि जो आज की मीटिंग में जो बातें आप कहेंगे उसको हम वहां पे एडजस्ट कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।